वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सनी स्टोरी बाय प्रमिला बालासुंदरम। प्रमिला बालासुंदरम की जो स्टोरी है ये एक्चुअली में डिसएबिलिटी लिटरेचर में है, जो कि ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सनी स्टोरी जिसमें एक डिसेबल चिल्ड्रन है, उसकी लाइफ की जर्नी दिखाई गई है 3 डिफरेंट प्लेसेस पर, दिल्ली में, जलंधर में एंड कोलकाता में। मीन्स के इंडिया की 3 डिफरेंट सिटीज़, 3 डिफरेंट प्लेसेस दिखाई गई हैं कि कैसे एक बॉय है, एक इंडियन बॉय है और वो डिसेबल है। मीन्स के उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि जो कि एक नॉर्मल चिल्ड्रन की होती है या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होती है, उससे लेस है। और ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं बाय बर्थ जो है वो मेंटल डिसेबल होते हैं, और उनकी जब बर्थ होती है तो उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे डील किया जाना चाहिए, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस स्टोरी से मिलती है। प्रमिला ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया है, अपने इन्वायरमेंट को शेयर किया है कि किस तरह से डिसेबल्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। उन्हें जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता है, उन्हें जो फैमिली सपोर्ट है वो नहीं मिलती है। इसके पहले पार्ट में जो है वो हमने हाफ स्टोरी को डिस्कस किया था। आज जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रमिला जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं समाधान की, और इन्होंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में और सिमेंटिक्स ने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, और ड्रामा थेरेपी में जो है वो ट्रेंड हैं। इनको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था YWCA के लिए दिल्ली में 1993 से 94 तक। और मिस जो प्रमिला हैं इनको नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन भी जो है वो मिल चुकी है, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थी एशियन फेडरेशन फॉर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जिसको पहले जो है वो AFMR भी कहा जाता था। ऑलरेडी स्टोरी में हम कैरेक्टर्स को भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, बट एक बार जो है उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैरेक्टर था कमाल, जो कि सनी की मदर थी। प्रेम जो कि उसके फादर थे। अजय जो है वो सनी का ब्रदर था। सनी जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का। और डॉक्टर रॉड जो कि कमाल की मदर को गाइड करते हैं सनी की मेंटल डिसएबिलिटी के बारे में। नेदू जो कि एक रेस्टोरेंट वहाँ पे चलाता है, एंड रतन एंड भीमा ये दोनों थीफ थे। हमने जहाँ तक स्टोरी डिस्कस की थी वहाँ तक भीमा एंड रतन जो हैं वो सनी के क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। एक्चुअली में सनी एक डिसेबल बॉय है। अब इसकी बाय बर्थ जो इसकी मेंटल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से इसकी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत क्लोज नहीं है, क्योंकि एक डिसेबल चिल्ड्रन उसकी फैमिली के साथ क्या ही रिलेशनशिप बन सकते हैं, क्योंकि वो ना ही तो किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही वो एजुकेशन में उतना वेल ऑफ हो सकता है, ना ही वो कोई जॉब के लिए इतना कोई वेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट जो है वो मैच ही नहीं करता किसी भी चीज़ से। और इसको जो है वो फैमिली से अगर सपोर्ट मिलती तो मे बी सनी जो है वो एक बहुत अच्छा बॉय बन जाता, मीन्स के एजुकेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी मे बी वो गेन कर लेता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारी जो टिपिकल सोसाइटी है, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में बन चुके हैं ऑलरेडी के, जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनको जो है वो मिसट्रीट किया जाता है या फिर उनको जो है वो लेस कंसीडर किया जाता है। इवन कि जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना गॉड गिफ्टेड चीज़ें ऐसे डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए होती हैं, ताकि वो अपनी रेगुलर लाइफ को जो है वो रन कर सकें और उनके लिए जो है वो कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो गेन कर सकें। सो ये थी हमारा बैकग्राउंड स्टोरी का, या फिर ओवरऑल अगर हम लोग इसका एक एनालिसिस करें इस स्टोरी का, तो सनी जो है वो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में है और उसको अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है रेगुलर बेसिस पे, जिस पे का जो ऑनर है वो नेदू है, और रतन एंड भीमा वहाँ पे 2 थीफ हैं। ये दोनों थीफ जो हैं वहाँ पर बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं सनी के साथ भी, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके साथ भी। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए इन दोनों थीव्स का, तो पता चलता है इन्होंने बहुत सी जगहों पर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट करेक्टर्स लेकर या फिर रोल प्ले कर कर जो है वो इन्होंने रॉबरी की हुई है। तो इसी तरह से ये सनी को भी जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करे हैं, बट सनी को अभी तक नहीं पता है कि रतन एंड भीमा इसके फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि उसकी डिसएबिलिटी की वजह से, मेंटल इनकैपेबिलिटी की वजह से जो है वो इन दोनों के ओरिजिनल जो फेसेस हैं वो उनको नहीं देख पा रहा है।
एट द एंड ये होता है कि ये इसको यूज़ करते हैं और इसको जो है वो अकेला छोड़ देते हैं, जिससे सनी जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वहीं से ट्रेन पकड़ता है और जलंधर पहुंच जाता है। अब पहले दिल्ली की इसकी जर्नी हमने लास्ट वीडियो तक देखी थी, अब ये जलंधर पहुंचता है, वहाँ पर जाके जो है वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है, वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिलता है। जब वो डिफरेंट लोगों से मिलता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना स्टार्ट होती हैं। मीन्स कि ये थैंक यू का वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर देता है सनी, यार का वर्ड जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम कैजुअल वे में एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसे ये करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये फैमिली से अब दूर चला गया है, अपनी दिल्ली से दूर चला गया है, अपने इसका जो होम था उससे दूर है, अपने ओरिजिनल प्लेस से दूर है। इसकी फैमिली जो है वो इसके लिए वरिड होती है, स्पेशली इसकी मदर की ये एक्चुअली में कहाँ चला गया है। बट जो है ये जलंधर जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोर करता है। फिर जो है वो थर्ड प्लेस जहाँ पे ये पहुँचता है वो कोलकाता है। कोलकाता पहुँच कर जो है वो ये खुद को फाइंड आउट कर लेता है। इसको चर्च में जॉब मिल जाती है, चर्च जो है वो इसको पे भी करता है। लेकिन अगर इसकी हम लोग पर्सनल फैमिली की बात करें तो इसको वहाँ चर्च भी नहीं जाने दिया जाता था, या फिर इसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट किसी भी चीज़ से नहीं किया जाता था। बट जब उसने एज अ स्ट्रेंजर लाइफ को एक्सप्लोर किया तो उसने खुद को एक्सप्लोर किया है, उसने अपनी सेल्फ को ढूंढा है। और एट द एंड जो सनी है वो कुछ लाइंस कहता है, आई एम एट होम। मीन्स कि वो इतना पीसफुल होता है खुद को पाकर, अपनी आइडेंटिटी को पाकर, खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देख कर कि वो अपनी मेंटल इनकैपेबिलिटी के बावजूद भी जो है ना वो लाइफ को किस तरह से हैप्पीनेस के साथ गुजार रहा है, एंड किस तरह से उसने खुद की आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जब वो अपना करियर फाइंड आउट कर लेता है या फिर अपनी लाइफ में कहीं सेट हो जाता है तो उसको जो खुशी मिलती है, वैसे ही सनी को यहाँ मिली है, जो कि मेंटल इनकैपेबल है। उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी कि वो इस वर्ल्ड को फेस कर सकता। लेकिन जब उसने वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, जब वो एज अ स्ट्रेंजर गया है तो उसने देखा है तो कम्युनिटी जो है वो उसके बिहेवियर की वजह से उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। और यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब आते हैं इस स्टोरी के कुछ मेजर पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इसकी मदर का क्या रोल था, इसके पेरेंट्स का क्या रोल था। इसकी मदर को चाहिए था कि अपने सन को कहीं भी जो है ना अकेला ना छोड़ दी। मीन्स कि उसको दिखाती कि इस तरह से ऐसे लोगों से मिलना है, क्योंकि उसके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी उसके सन में, उसको पता था। उसको सपोर्ट करती, बट उसकी मदर ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। अपने सन के लिए एज अ फैसिलिटेटर जो है वो प्रूफ नहीं हुई है। उसने अपने चाइल्ड को जो है वो वर्ल्ड के सामने ऐसे रख दिया कि ये एक मीट का पीस है और उस पर डॉग्स जो हैं वो अटैक कर लें, जैसे कि रतन एंड भीमा ने किया। रतन एंड भीमा ने उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया था। और उसकी मदर के पास इतना पेशेंस नहीं था, या फिर उसकी मदर की कॉन्शियसनेस ने इतना वर्क नहीं किया कि मेरा जो सन है वो अनकॉन्शियस बिहेव करता है, तो मुझे जो है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी मदर जो है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली रेडी ही नहीं थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि जो मेरा सन है वो मेंटली इनकैपेबल है, डिसेबल है, या फिर उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो कि उसके सन अजय के अंदर हैं। और ऐसी सिचुएशंस में वो कभी-कभी अग्रेसिव भी रिएक्ट कर जाती थी, जैसे कि सनी ने एक दफ़ा उसके पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की और उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था कि उसको जो है वो स्कीज़ किया कि तुम जो है ये कैसे कर सकते हो? तुम मेरी इजाज़त के बगैर जो है या मेरी परमिशन के बगैर जो है वो कभी भी कोई चीज़ नहीं ले सकते। इवन कि तुम किसी की भी परमिशन के बगैर उसकी कोई चीज़ जो है वो नहीं ले सकते हो बिना पूछे किसी से। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसको एडवाइस करती तो एक अच्छे वे में किया जा सकता है। जब उसको वो स्कीज़ करती हैं तो मीन्स कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसको जो है वो मिसट्रीट करती हैं। तभी जो है वो रतन और भीमा के पास जाता है फ्रेंडशिप्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, एंड अपनी जो उसकी जो अंदर फीलिंग्स हैं उनको सेट करने के लिए, क्योंकि उसकी मदर से उसको लव नहीं मिल रहा है, उसकी फैमिली उसको लव नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। इवन कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने सिबलिंग्स से, अपने पार्टनर से अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो भी बाहर स्ट्रेंजर्स के पास जाता है और उसका जो है वो हमेशा उसकी इनोसेंस का मिसयूज़ किया जाता है। तो दिस एबिलिटी जो लिटरेचर है इसके अंदर जो एक मेजर या फिर एक यूनिक फीचर इसका यही है कि इसके अंदर दिखाया जाता है कि जो जिनको डिसेबल माना जाता है, जिस जो कि स्टीरियोटाइप्स बनी हुई हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि मिथ्स बनी हुई हैं कि ऐसे बच्चों को जो है वो मिसट्रीट करना है, इनके लिए इनका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, या फिर इनके लिए जो है वो सोचना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये एक मिथ है, इसको जो है वो टोटली निगेट करना चाहिए। और डिसेबिलिटी लिटरेचर जो है वो ऐसे चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए बात करता है, जैसे कि सनी के राइट्स के लिए बात की गई है इस स्टोरी में।
कि किस तरह से सनी, चाहे उसकी इनकैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को वैसे नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, उसका मेंटल लेवल वो नहीं है, बट उसने फिर भी स्ट्रॉन्ग रहकर, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर कर, सोसाइटी को एक्सप्लोर कर कर, अपने गुड बिहेवियर से सबको इम्प्रेस किया और सोसाइटी में अपना एक नेम बनाया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, अपनी सेल्फ बनाई। आई होप कि आपको डिसेबिलिटी लिटरेचर में सनी की स्टोरी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। पर्सनली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डिसेबिलिटी लिटरेचर, वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।